बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस किया था, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो आइए हम फैक्टराइजेशन को समझते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैंने इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, हम वो पढ़ते हैं। देखिए, इट इन्वॉल्व्स फैक्टरिंग द पॉलिनोमियल व्हिच इज ax² प्लस bx+ c। ये जो आपके पास ax² प्लस bx+ c जो टर्म मौजूद है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ओके, और फैक्टर इसके बनाने के प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन। माना ऐसे पॉलिनोमियल की फैक्टरिंग हम लोग करें, इसके फैक्टर्स बनाएं, तो ऐसे प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन। ओके, इट मेक्स यूज ऑफ द फैक्ट दैट इफ a b is equal to 0 then either a is equal to 0 और b is equal to 0। ये एक फैक्ट को यूज करता है। देखिए, जनरली मैथ्स में हम लोग ये फैक्ट काफी अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करते हैं कि क्या अगर a और b यानी कि दो कोई भी नंबर्स हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं दो, उनकी प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब जरूर ये ऐसा है कि कोई एक नंबर उनमें से 0 है, या तो a 0 है या फिर b 0 है। ओके, तो आपके पास ये कंडीशन हम लोग इस्तेमाल इस फैक्टराइजेशन प्रोसीजर में करेंगे। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। आपके पास ये दो टर्म्स हैं x-2 एंड x-4। अब ये हो रही है बीच में मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मैथमेटिक्स में हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाई हो रही है दो टर्म्स। तो ये x-2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय x-4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज इज इक्वल टू 0। अब आपके पास यही कंडीशन आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां पर लिखेंगे देन ईदर, हमें पता है इन दोनों में से कोई एक 0 है, या तो x-2 बराबर है 0 के या फिर x-4 बराबर है 0 के। ये लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है, अब मैंने एक सवाल पहले से सॉल्व कर लिया था, लेकिन इसके बीच बीच में जो आपको रफ वर्क है वो मैं आपको करके समझाऊंगा कि किस तरह ये प्रोसीजर काम करता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड, पहला सवाल, इसकी एग्जांपल चलिए समझते हैं। आपके पास सवाल क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक कंडीशन क्या थी, आपका a याना कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर आपका कोफिशिएंट क्या है x² का 1 है, तो इसका मतलब कि ठीक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² की टर्म मौजूद है, इट इज ओके। अब आप इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो इक्वेशन लिखी, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, अब आपने इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। क्या करना है, इसकी जो मिडिल टर्म है यानी कि जो x वाली टर्म है इसको आपने तोड़ना है दो टर्म्स में। जैसे कि -7x है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -2x और -5x। देखिए, माइनस माइनस प्लस, और बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है, तो माइनस का साइन आना है। तो -2 प्लस -5 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी -7। ओके, तो आपके पास ये आए कैसे। अब ये एक आपके पास सवाल पैदा होता है कि -2 -5 कहां से आया, आपने इमेजिनरी अपनी तरफ से ले लिए? नहीं, इसका एक प्रोसीजर है, वो क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपने एलसीएम लेना है किन का, कोफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट। याद रखिए, कोफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट। ओके, यहां पर हमारे पास कोफिशिएंट क्या है x² का 1 है और कांस्टेंट क्या है 10 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज व्हाट 10। अब आपने लेना क्या है, 10 का एलसीएम ले लेना है। तो 10 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, सबसे पहले आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 × 10 और फिर 5 1 × 5, तो आपके पास दो टर्म्स आ गई 2 और 5। अब आप इन 2 और 5 को इस्तेमाल करके आपने -7 बनाना है, तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 2 और 5 को हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे, इट विल बी -2 एंड -5। ओके, देखिए, अगर आप 5 में -2 ऐड करते माना सब्ट्रैक्ट करते, कोई और ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप -7 क्रिएट कर सकें, तो आपको सिंपली पता लग गया कि -2 एंड -5 विल बी -7। तो आपने इस तरीके से 2 और 5 को क्या किया, यूटिलाइज कर लिया। ओके, सिंपल है, बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब आप देखिए इनके पेयर बन गए दो, एक पेयर आपके पास बनाइए और एक पेयर आपके पास बनाइए। अब इनमें से आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन किस तरह ले सकते हैं, साइन कॉमन ले सकते हैं, कोफिशिएंट कॉमन ले सकते हैं, इस तरीके से। अब यहां पर आप देखिए इन दोनों में कोफिशिएंट तो कॉमन आ नहीं रहा है ना, आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, वेरिएबल कॉमन आ रहा है। आप एक x कॉमन इन दोनों में से ले सकते हैं, तो आपने x कॉमन ले लिया, आपके पास क्या टर्म बची, x² में से x निकाल लिया तो क्या बचा x, और प्लस माइनस माइनस
x आपने से -2x में से x निकाल लिया तो आपके पास बच गया -2। ओके, देन आप इस टर्म की बात कीजिए, इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकती हैं? 5 कॉमन निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो 5 कॉमन आ रहा है जी हाँ। अच्छा, माइनस साइन में से 5 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करना है? सेम बनाना है। ओके, तो -5 आपने इन दोनों में से कॉमन लिया, आपके पास क्या बचा? -5 इसमें से कॉमन आ गया तो x बच गया। ओके, माइनस प्लस माइनस 5 2 द 10। ओके, तो आपके पास x - 2 एक और ब्रैकेट बन गया। नाउ आपके पास इन दोनों टर्म्स के अंदर भी x - 2 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो आपने x - 2 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। बचा क्या आपके पास? x - 5। अब आपके पास देखिए कौन सी कंडीशन आ गई? फैक्टराइजेशन वाली कंडीशन आ गई। देखिए a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 0। ओके, बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये टेक्निक समझ में आई या नहीं। खैर, तो x - 2 मल्टीप्लाइड बाय x - 5 इज इक्वल टू 0। नाउ अब आपको पता है, वी नो दैट ईदर, माना या तो x - 2 बराबर है 0 के या फिर x - 5 बराबर है 0 के, क्योंकि यही एक कंडीशन है कि इनकी प्रोडक्ट बराबर आ सकती है 0 के। ओके, तो अब आप इनको इक्वेट कीजिए। देखिए x - 2 इज इक्वल टू 0 और x - 5 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 अगर 0 के बराबर है तो आपका -2 राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? +2। तो x की वैल्यू क्या आई? 2। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या आ रही है? देखिए x - 5 इज इक्वल टू 0। अब ये -5 जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो इट विल बी व्हाट? +5। तो आपके पास एक वैल्यू आई प्लस का 2 और एक वैल्यू आई प्लस का 5। नेक्स्ट, द गिवन इक्वेशन हैज व्हाट? 2 सॉल्यूशंस। अब इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस है, एक है 2 और एक है 5 आपके पास। सो द सॉल्यूशन सेट विल बी व्हाट? इट विल बी 2 and 5 एनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रैकेट। एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसको क्लोज कर दें तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाता है। ठीक है, यहां पर हमारे पास 2 सॉल्यूशंस थे, एक है 2 एक है 5, तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बना? 2 and 5। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी, लेकिन मैं आपको एक और चीज यहां पर प्रैक्टिस करवाना चाहूंगा। देखिए मैथ्स के अंदर आपके पास जवाब मालूम कर लेना कोई आपके पास बड़ी बात नहीं है, उस सवाल के जवाब को वेरीफाई करना आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मैं आपको अभी करके दिखा देता हूं। देखिए आपके पास सॉल्यूशन क्या आया? 2 आया और 5 आया। तो अब आप देखते हैं इस इक्वेशन में पुट करके हम देखते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है या फिर गलत है। ओके, ये हमारी इक्वेशन थी। ओके, पहला आपका जो आंसर है वो क्या है? 2 है। आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो आपके पास आंसर क्या आता है? चेक करते हैं। देखिए 2 होल स्क्वायर -7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 10। ओके, इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ 2 का स्क्वायर इज 4 -7 टू द 14 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। आगे आपके पास आंसर 0 इज इक्वल टू 0। देखिए प्लस का 4 प्लस का 10 कितना हो जाएगा? प्लस का 14 माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। आपका पहला आंसर क्या हो गया? आपने चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया आपने आंसर कि आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह आपको दूसरा वैल्यू भी मैं आपको पुट करके दिखाता हूं, जो हमारा दूसरा सोल्यूशन इस इक्वेशन का आया, दैट इज 5। तो अब हम 5 पुट करते हैं, पुट ओके x इज इक्वल्स टू 5। अब आप 5 पुट कीजिए तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7 into 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। 5 का स्क्वायर 25 -7 into 5 35 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। प्लस का 25 प्लस का 10 कितना हो जाएगा? प्लस का 35 माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। आपने वेरीफाई कर लिया कि आपका सॉल्यूशन सेट यानी कि 2 और 5 इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain